भारतीय रुपए की हालत इन दिनों कुछ ऐसी है जैसे मानो कोई खिलाड़ी लगातार मैदान पर संघर्ष कर रहा हो, लेकिन हर प्रयास के बावजूद स्कोर बोर्ड पर गिरावट ही दर्ज हो रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत धीरे धीरे कम होती चली जा रही है और गुरुवार को यह अपने अब तक के सबसे निचले स्तर यानी कि 88.44 पर आ गया। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है बल्कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी चुनौतियों की तस्वीर भी है। बाजार के जानकार मानते हैं कि रुपए की इस कमजोरी की वजह से वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां नहीं बल्कि अमेरिका द्वारा लगाया गया नया टैरिफ का दबाव भी है। पिछले महीने से ही लागू हुए इन टैरिफ ने भारतीय बाजार की धारणा पर सीधा असर डाला है। निवेशकों का भरोसा, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की ताकत होता है, धीरे धीरे अब कमजोर पड़ रहा है। यही कारण है कि एशियाई मुद्राओं में भारतीय रुपया सबसे कमजोर साबित हो रहा है। इस कमजोरी की गवाही आंकड़े भी देते हैं। साल की शुरुआत से लेकर अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार और ऋण बाजार से करीब 11.7 अरब डॉलर की शुद्ध निकासी कर ली है, यानी विदेशी पूंजी बाहर जा रही है और बाजार का भरोसा भी डगमगा रहा है। पिछले हफ्ते भी रुपया एक और रिकॉर्ड निचले स्तर यानी 88.36 तक पहुंच गया था, लेकिन ये गिरावट अचानक से नहीं आई है। असल में वॉशिंगटन द्वारा लगाए गए भारी भरकम टैरिफ ने भारत के विकास और व्यापार परिदृश्य को हिला दिया है। जब किसी देश के निर्यात और आयात दोनों पर दबाव पड़ता है तो उसकी करेंसी पर असर पड़ना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रुपए की राह धुंधली होती जा रही है। सरकार ने इस चुनौती का असर कम करने के लिए कदम भी उठाए। हाल ही में जीएसटी की दरों में बड़े पैमाने पर कटौती की घोषणा की गई। अब इससे उम्मीद की जा रही है कि इससे उपभोक्ता और उद्योग दोनों को राहत मिलेगी और घरेलू मांग बढ़ेगी। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने को लेकर लगातार बातचीत भी चल रही है। हालांकि यह रास्ता लंबा और मुश्किल है। इसी बीच भारतीय व्यापार जगत भी असमंजस में है। निर्यातकों को नहीं पता है कि आने वाले महीनों में ऑर्डर किस गति से आएंगे। उन्हें ऑर्डर फ्लो पर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर आयातक अब ज्यादा आक्रामक होकर हेजिंग करने को मजबूर हो गए हैं ताकि भविष्य में उन्हें और बड़ा नुकसान न उठाना पड़े। इसका सीधा असर मुद्रा बाजार के संतुलन पर पड़ रहा है। मांग और आपूर्ति का समीकरण बिगड़ने से रुपए पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे हालात में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को भी खामोश बैठना संभव नहीं था। केंद्रीय बैंक ने बार बार हस्तक्षेप किया और बाजार सहभागियों के अनुसार आरबीआई डॉलर बेचकर रुपए की गिरावट की रफ्तार को धीमा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बैंक का मकसद रुपए को किसी खास स्तर पर बनाए रखना नहीं है। असल उद्देश्य ये है कि गिरावट इतनी तेज ना हो कि कंपनी और निवेशक घबराकर बड़े पैमाने पर फैसले लेने लगे। बैंकरों का यह भी कहना है कि आरबीआई का यह हस्तक्षेप एक तरह का स्टेबलाइजर है। इससे ना तो रुपए अचानक बहुत कमजोर हो, ना ही बाजार में अफरा तफरी मचेगी। लेकिन ये भी साफ है कि जब तक टैरिफ और व्यापार तनाव की समस्या हल नहीं होगी तब तक रुपया पूरी तरह से स्थिर नहीं हो पाएगा। अब इस पूरी स्थिति को अगर सामान्य शब्दों में समझा जाए तो ये वही स्थिति है जब घर का कमाने वाला अचानक काम की जगह पर दबाव में आ जाए। नतीजन घर का बजट बिगड़ने लगता है, परिवार खर्च काट छाट कर करता है, रिश्तेदार मदद करने की सोचते हैं, लेकिन असली समस्या तब तक दूर नहीं होती जब तक काम पर दबाव खत्म ना हो। ठीक वैसे ही आज भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिकी टैरिफ के दबाव में है और रुपया उसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहा है। फिर भी इस अंधेरे में कुछ उम्मीदें हैं। जीएसटी दरों में कटौती से घरेलू बाजार में मांग बढ़ सकती है। भारत और अमेरिका के बीच बातचीत अगर सकारात्मक दिशा में जाती है तो व्यापार बाधाओं का समाधान निकल सकता है। वहीं विदेशी निवेशक भी तब दोबारा भरोसा दिखा सकते हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि बाजार में अनिश्चितता छाई है और रुपए की गिरावट ने हर किसी को चिंतित कर दिया है। आरबीआई की भूमिका यहाँ निर्णायक है क्योंकि वही इस कठिन दौर में करेंसी को नियंत्रित रखने की कोशिश कर रही है। रुपए सिर्फ एक मुद्रा नहीं है, ये भारत की अर्थव्यवस्था की नब्ज है। जब ये कमजोर होती है तो इसका असर हर भारतीय की जेब पर पड़ता है, चाहे वह पेट्रोल के दाम हो, विदेशी यात्रा का खर्च हो या फिर आयातित सामान की कीमत। इसलिए रुपए की गिरावट की ये कहानी हर नागरिक की कहानी भी है। आज रुपए दबाव में है, लेकिन ये भी सच है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पहले भी कई बार मुश्किल हालात का सामना किया है और उबर कर बाहर निकली है। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस बार भी हम उतनी मजबूती से वापसी कर पाएंगे। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।